बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 47। तो लेक्चर नंबर 47 में क्या पढ़ेंगे, एफ और वी हुक। तो क्या कहता है एफ और वी हुक आपने कौन सी जगह पे लगानी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन करता हूँ। क्या कहता है, अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन विद अ लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स एड एफ आर वी। यहाँ पर क्या कहता है, सीधी स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाई जाए तो वो एफ और वी के लिए इस्तेमाल होगी। यानी जितनी भी सीधी स्ट्रोक हैं उनके साथ एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए हुक इस्तेमाल होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे तो एन के लिए इस्तेमाल होगी और एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे तो एफ और वी के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है ब्रीफ। क्या वर्ड्स है, ब्रीफ। अब देखें यहाँ पर मैं हुक लगाता हूँ, देखें बी आर और एफ। ये देखें मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज हुक लगा दी है। किसके लिए लगाई है, एफ के लिए एंटी क्लॉकवाइज हुक लगा दी है। तो क्या बन गया, ब्रीफ। अब देखें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लॉकवाइज हुक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एन के लिए। अब देखें यहाँ पर मैं वर्ड्स लिखता हूँ, जिस तरह देखें आपके पास आता है पेन। ये देखें क्लॉकवाइज हुक है, क्लॉकवाइज लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एन के लिए इस्तेमाल होगी। और एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए इस्तेमाल होगी। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास घड़ी है, अगर आप जिस तरह देखें घड़ी चल रही है उस तरह अगर आप हुक लगाएंगे, इस तरफ आप हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एन के लिए इस्तेमाल होगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे यानी घड़ी के मुखालिफ सिमत हुक लगाएंगे तो कौन सी इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें हमारे पास वर्ड था ब्रीफ, देखें बी आर और एफ। ये एफ के लिए मैंने क्या कर दिया है, हुक्स लगा दिया है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है अबव। क्या वर्ड्स है, अबव। ये देखें अबव, ये बी की स्ट्रोक डाल दी है और एफ की मैंने क्या कर दिया है, हुक लगा दी है। एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए इस्तेमाल होगी। अब देखें हमारे पास आ गया एक्टिव। अब मैं वी के लिए यहां पर इस्तेमाल, अब देखें यहां पर मैं लिखता हूं एक्टिव। ये मैंने क्या लिखा, के लिखा, फिर उसके बाद टी और ये मैंने क्या लिख दिया, वी की हुक लगा दी है। यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने हुक लगानी है, किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है वाइफ। देखें डब्ल्यू आई और एफ। ये देखें यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, हुक्स लगा दी है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है प्रिजर्व। क्या वर्ड्स है, प्रिजर्व। ये देखें आ गया प्रिजर्व। ये देखें अपवर्ड आर के साथ भी मैंने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज हुक लगा दी। जितनी भी सीधी स्ट्रोक है उनके साथ भी आप हुक लगा सकते हैं और अपवर्ड आर के साथ भी आप क्या कर सकते हैं, एफ और वी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है पार्ट बी में, देयर इज नो एफ आर वी हुक टू कर्व। यानी यहां पर कहता है कि कर्व स्ट्रोक के साथ आप क्या कर सकते हैं, एफ और वी हुक नहीं लगा सकते। देखें हमने बहुत सारी हुक्स पढ़ी हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं हुक्स याद करने का, किस तरह आपने हुक्स लगानी है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, पी की स्ट्रोक है। अगर पी के आप दाएं तरफ हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एल के लिए हुक इस्तेमाल होगी। अगर आप बाएं तरफ हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, आर और एफ के लिए इस्तेमाल होगी। किसके लिए इस्तेमाल होगी, आर और एफ के लिए। ये देखें यहाँ पर मैंने क्या की, बाएं तरफ ही हुक लगाई हुई है, किसके लिए इस्तेमाल हुई है, एफ के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। फिर उसके बाद अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगी, एफ और वी के लिए। अगर आप क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे, ये देखिए पी के इस तरफ हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एन के लिए इस्तेमाल होगी। यानी ये चार किस्म की हमने हुक्स पढ़ी हैं। दाएं तरफ लगाएंगे तो एल के लिए इस्तेमाल होगी, बाएं तरफ लगाएंगे तो आर और एफ के लिए इस्तेमाल होगी, एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे तो एफ और वी के लिए इस्तेमाल होगी, और क्लॉकवाइज लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी, एन के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस तरह आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और साथ क्या करना है, अपने शॉर्ट फॉर्म की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखें आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, आर पी लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड। आर पी के साथ वी हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद बी के साथ एफ हुक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिहाफ। फिर उसके बाद एडवांटेज यानी डी के साथ वी की हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एडवांटेज। फिर उसके बाद फ्रेजेस में आपके पास देखें पहले था आउट और एफ की हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा। नंबर था, शॉर्ट फॉर्म थी, उसके साथ एफ लगाएंगे तो नंबर ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ, ये देखें इंस्टेड, एन आ गया। फिर उसके बाद एस और टी को डी के लिए ऑफ कर दिया और साथ में क्या किया, एफ हुक लगा दिया तो क्या बन गया, इंस्टेड ऑफ। फिर उसके बाद आपके पास आता है विच हैव, यानी विच के साथ
वी की हुक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हैव हो जाएगा। फिर आता है हु है, ये देखें हु, और ये आपके पास क्या आ गया, हैव। फिर उसके साथ आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 85 86 की भी आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ये था आपके पास 47 रूल। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।